तो बच्चों कैसे हैं आप? बच्चों आज स्टार्ट करने वाले हैं हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में नेक्स्ट लेक्चर जो है हमारा IUPAC नेमिंग में। IUPAC नेमिंग की अगर मैं आपको बात बताऊं तो IUPAC नेमिंग में बच्चों हम लोग क्या पढ़ा रहे थे, फंक्शनल ग्रुप की नेमिंग हम लोगों की रह रही थी कि हम लोगों को फंक्शनल ग्रुप की नेमिंग को पढ़ना था। फंक्शनल ग्रुप के लिए मैं आप लोगों को एक टेबल दिखा रहा हूँ। ये टेबल जो आप लोग स्क्रीन पर देख रहे हैं, इस टेबल को आप लोगों को क्या करना है बच्चों, इस टेबल को आप लोगों को नोट करना है। अब ये जो टेबल है, ये पूरी टेबल जो बताती है, ये फंक्शनल ग्रुप की जो सीक्वेंस होते हैं, सीक्वेंस को बताती है कि किस तरीके से सीक्वेंस उनकी फंक्शनल ग्रुप की होगी और सबसे पहले कौन सा फंक्शनल ग्रुप आएगा और लास्ट तक आप लोग देख सकते हैं कि कौन कौन से फंक्शनल ग्रुप किस किस तरीके से ऐड होते हैं बच्चों। तो ये फंक्शनल ग्रुप की टेबल को आप लोग वीडियो को पॉज कर देख सकते हैं और इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा, अपनी एक कॉपी में नोट कर लीजिएगा बच्चों। अब इस फंक्शनल ग्रुप की अगर आप लोगों ने जैसे नोट करना है तो आप लोगों को सीक्वेंस देख लिया होगा कि सीक्वेंस में क्या है। सबसे पहले कार्बोक्सिलिक एसिड है, फिर सल्फोनिक एसिड है और सल्फोनिक एसिड के बाद बच्चों एसिटिक एनहाइड्राइड है, एनहाइड्राइड के बाद एसिटाइल क्लोराइड है, एसिटाइल हैलाइड है, एमाइड है, साइनाइड है, फिर फॉर्माइल है। ये सब बच्चों इस तरह की कुछ नेमिंग दी हुई है। अगर इस नेमिंग को मैं आप लोगों को याद करने की एक छोटी सी ट्रिक बताऊँ तो बच्चों ट्रिक क्या हो सकती है, देखिए कुछ ऐसे वो ट्रिक होगी। ये देखिए बच्चों, मैंने कहा स्टार्टिंग से नेमिंग को याद करना है और उसका सीक्वेंस देखना है, सीक्वेंस कैसा होगा। सीक्वेंस की बात को अगर करता हूं बच्चों तो सबसे पहले देखना है आप लोगों को कब से अंजलि इस हाल में मरी है, अंजलि मरी जा रही है, इस हाल में मरी है सिनेमा, और यहाँ देखिए सिनेमा देखने आई साइना ने आलू काटा इथे। ये है बच्चों ट्रिक, आलू काटा इथे। सबसे पहले देखिए कार्बोक्सिलिक एसिड है, उसके बाद सल्फोनिक एसिड है बच्चों, सल्फोनिक एसिड है। उसके बाद बात करूं मैं एनहाइड्राइड है, ये एनहाइड्राइड हो गया। ई की बात करें बच्चों, एस्टर है। और अगर मैं बात करूं हाल की, हाल मतलब एसिड हैलाइड बच्चों, एसिड हैलाइड। और ये जो होगा में मरी एसिड एमाइड हो जाएगा बच्चों। सिनेमा का हो जाएगा साइनो मतलब साइनाइड, ये साइनाइड ही लिख देता हूँ, साइनाइड। आई साइना का मतलब बच्चों आइसोसाइनाइड। आलू का मतलब एल्डिहाइड हो जाएगा। और के का मतलब बच्चों कीटोन हो जाएगा। ए का मतलब हो जाएगा एल्कोहल। टी का मतलब थायोल जिसको बोलते हैं, और मतलब जो हो जाएगा बच्चों टी का मतलब थायो एल्कोहल, ए का मतलब एमाइन, और ई इतने का मतलब बच्चों ईथर हो जाएगा। ये स्टूडेंट ये ट्रिक है जो कार्बोक्सिलिक एसिड से लेकर ईथर तक जो भी फंक्शनल ग्रुप है उनकी प्रीफ्रेंस को और उनकी नेमिंग को लेकर याद करने के लिए आप लोगों के लिए, आप लोग इससे नेमिंग को याद कर सकते हैं। और नेमिंग जो करते हैं बच्चों फंक्शनल ग्रुप की हम लोग अब स्टार्ट करेंगे। इसको ट्रिक को आप ध्यान में रखें और याद कर लेना, इसको नोट कर लेना बेटा वीडियो को पॉज करके। चलिए अब नेमिंग को स्टार्ट करें। अब फंक्शनल ग्रुप की अगर नेमिंग की जाए तो फंक्शनल ग्रुप की नेमिंग के लिए रूल फॉर फंक्शनल ग्रुप नेमिंग के, फंक्शनल ग्रुप की जब नेमिंग स्टार्ट होगी तो कैसे होगी बच्चों। सबसे पहली बात, अब सबसे पहले फंक्शनल ग्रुप बच्चों FG भी लिखूंगा मैं इसको, FG को प्रेफरेंस दी जाती है, सबसे बड़ी बात है। इसके आगे कोई नहीं टिकने वाला है। वही बच्चों अगर मैं बात करता हूं कि अगर कोई फंक्शनल ग्रुप ऐसा हो जाए जिसके पास क्या हो जाए कि उसके पास अपना कार्बन भी हो। अपना कार्बन कैसे, जैसे एसीटोन हो गया, एल्डिहाइड हो गया, CHO हो गया, कार्बोक्सिलिक एसिड हो गया। ये इस तरह के जो होंगे जितने भी ऐसे फंक्शनल ग्रुप होंगे जिनके पास अपना कार्बन भी होता है, तो उसमें क्या होता है बच्चों, नेमिंग यहीं से स्टार्ट होती है। नेमिंग इन्हीं से स्टार्ट होगी, चाहे लॉन्गेस्ट कार्बन चेन कितनी भी हो, छोटी बन जाए चाहे बड़ी बन जाए, तो लेकिन इनको सम्मिलित करना ही करना है आपको। तो अगर फंक्शनल ग्रुप के पास अपना खुद का कार्बन
है तो नेमिंग या नंबरिंग कह दीजिए, नेमिंग क्या, नंबरिंग इसी कार्बन से स्टार्ट होगी कि भैया यही कार्बन चलेगा जो चले। अब देख लीजिए एक एग्जांपल देख लीजिए, एग्जांपल कैसे रहेगा बच्चों। एग्जांपल की बात करूँगा, कुछ क्वेश्चन मैं करा देता हूँ आपको। आज एक काम करते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड को लेकर कुछ नेमिंग स्टार्ट करते हैं आज। देखिए बच्चों, पहला नंबर CH3 CH, ये Cl हो गया, ये CH, ये CH3 हो गया, चलिए ये CH, ये COH हो गया, और यहाँ आ जाएगा बच्चों CH2 CH3। अब सबसे लॉन्गेस्ट कार्बन देखिए जो फंक्शनल ग्रुप को कंटेन कर रही हो, जिसमें फंक्शनल ग्रुप आना ही चाहिए, तो नेमिंग तो यहीं से स्टार्ट होगी। अगर मैं यहाँ से इधर की ओर जाता हूँ तो 4 कार्बन हो पाते हैं, और यहाँ से इधर की ओर जाता हूँ बच्चों तो 5 कार्बन हो पाते हैं। तो जाहिर सी बात है कि जिस फंक्शनल ग्रुप नेमिंग में, जहाँ फंक्शनल ग्रुप को ऐड करते हुए जिसके पास लॉन्गेस्ट कार्बन चेन होगी, वही क्या होगा, वही हम लोग को सेलेक्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ 1, ये 2, 3, 4 और ये हो जाएगा 5। तो अगर इसकी नेमिंग की बात की जाए तो ये देखिए बच्चों, ये इथाइल ग्रुप है, ये मिथाइल ग्रुप है, ये क्लोरो है। तो इथाइल, मिथाइल और क्लोरो ये सब आ जाते हैं प्रीफिक्स में, बाकी नेम आएगा सफिक्स में। किसका, जो भी फंक्शनल ग्रुप। यहाँ आप लोग लिख सकते हैं, तो थोड़ा सा मैं लिख देता हूँ। चलिए इसमें रूलिंग में, नेक्स्ट रूलिंग में लिखा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए बच्चों, पहले अल्फाबेटिकली देखते हैं। सबसे पहले आता है इथाइल, तो इथाइल कितने नंबर पर है, 2 इथाइल, 2 इथाइल, 4 क्लोरो, 4 क्लोरो, 3 मिथाइल, 3 मिथाइल पेंटेनोइक एसिड, पेंटेनोइक एसिड, ये नेम आ जाता है बच्चों। ये हो जाएगा इसका नेम फंक्शनल ग्रुप के साथ, जब कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप ऐड हो। अब देखिए अगर ऐसी कंडीशन आ जाए कि अगर IUPAC नेमिंग आप कर रहे हैं, तो नेमिंग में ये भी हो सकता है कि फंक्शनल ग्रुप जो है वो एक की जगह 2 आ जाए, कभी 2 भी हो सकते हैं। तो किस तरीके से, जो मैंने आपको टेबल अभी आप लोगों ने वीडियो में देखी है स्टार्टिंग में, उसके अकॉर्डिंग आप लोग जिसकी प्रीफरेंस ज़्यादा होगी उसको सफिक्स में रखेंगे, बाकी को प्रीफिक्स में रखते हैं। जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूं बच्चों, देखिए कैसे होगा। एग्जांपल सेकंड देखते हैं। एग्जांपल सेकंड की अगर बात की जाए तो प्रीफिक्स, मैंने कहा ये है कंपाउंड CH3 CH, यहाँ ये CH, ये OH आ गया, यहाँ CH2 आ गया, यहाँ CHO आ गया, मान लेते। चलिए एल्डिहाइड देख लेते हैं, यहाँ एल्डिहाइड आ गया। अब आप लोगों को जो मैं नेमिंग याद कराई थी, आलू काटा इससे, तो आलू जो था, एल्डिहाइड जो था वो ऊपर था, और कीटोन और अल्कोहल वो क्या थे बच्चों, प्रीफरेंस में नीचे की ओर थे। तो ऑब्वियस सी बात है प्रीफरेंस यहाँ देखिए, अगर किसी कार्बन चेन में एक से ज़्यादा फंक्शनल ग्रुप आते हैं, तो जिस फंक्शनल ग्रुप की प्रीफरेंस टेबल के अकॉर्डिंग ज़्यादा होती है, उसका सफिक्स यूज होता है, बाकी सबका प्रीफिक्स। अब देखिए बच्चों, अगर टेबल के अकॉर्डिंग जाएंगे हम, तो टेबल के अकॉर्डिंग जो फंक्शनल ग्रुप होता है अल्कोहल, अल्कोहल का जो प्रीफिक्स होता है वो होता है बच्चों हाइड्रोक्सी। तो सबसे पहले लॉन्गेस्ट कार्बन चेन सेलेक्ट करते हैं, नेमिंग वहां से स्टार्ट होगी जहां से फंक्शनल ग्रुप पास पड़ रहा हो, 1 2 3 4 5। अब देखिए बच्चों, यहां से ये क्लोरो है या हाइड्रोक्सी हो जाएगा, क्योंकि ये क्या है, इसमें और इसमें प्रेफरेंस किसकी ज़्यादा है, एल्डिहाइड की ज़्यादा है, अल्कोहल की बाद में है। तो मैं अगर नेमिंग करता हूं तो 4 क्लोरो 3 हाइड्रोक्सी, कितने कार्बन है, 5 कार्बन है। 5 कार्बन मतलब पेंटेन, और लास्ट में जुड़ जाएगा अल। अगर आप लोग इसका सफिक्स देखें तो पेंटेनल हो जाएगा। अगर OH का फंक्शनल ग्रुप का अगर प्रीफिक्स सफिक्स देखें तो सफिक्स अल आता है बच्चों। इसी तरीके से एक और देख लीजिए क्वेश्चन, एग्जांपल नंबर 3 की बात करता हूं। CH3 CH, एक OH, एक C, एक CH, एक OH, एक COH, और यहाँ डबल बॉन्ड O। ये देखिए बच्चों, ये कीटोन वाला फंक्शनल ग्रुप है, और ये हाइड्रोक्सी है, ये अल्कोहल वाले फंक्शनल ग्रुप है। अब नेमिंग अगर की जाती है तो नेमिंग वहाँ से की जाती है जहाँ से फंक्शनल ग्रुप पास है। फंक्शनल ग्रुप यहाँ से पास है, 1 2 3
4 5। अगर मैं एसीटोन की या कीटोन की बात करूं तो इसका जो प्रीफिक्स होता है, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है जो कार्बोक्सिलिक एसिड है, कार्बोक्सिलिक एसिड जो टेबल में सबसे टॉप पर है। इसका मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड की वो बात है कि ये जहाँ पर ये खड़े हो जाते हैं लाइन, वहीं से शुरू हो जाती है बच्चों। तो नेमिंग की बात की जाए तो नेमिंग इनके पास से ही पड़ेगी। ये हाइड्रोक्सी है, ये हाइड्रोक्सी है, ये कीटो है। तो जाहिर सी बात है अगर कोई फंक्शनल ग्रुप प्रीफरेंस ज़्यादा रख रहा है टेबल के अकॉर्डिंग तो उसका सफिक्स आना है, बाकी सब जो है सब प्रीफिक्स में आएंगे भैया, कोई सफिक्स में नहीं आएगा। चलिए कितने कार्बन है, 1 2 3 4 5 कार्बन है, 2 हाइड्रोक्सी ग्रुप है, 1 कीटो ग्रुप है बच्चों। तो कीटो बाद में आएगा, हाइड्रोक्सी पहले आएगा। तो 2,4 डाईहाइड्रोक्सी 3 कीटो पेंटेनोइक एसिड। क्योंकि अगर COH के सफिक्स की बात की जाए तो COH का सफिक्स जो होता है वो होता है बच्चों ओइक एसिड। अगर प्रीफिक्स आता तो कार्बोक्सी आता। एक कंडीशन ऐसी भी होती है जहां पर कार्बोक्सिलिक एसिड जो होता है वो कीटोन के सामने प्रीफिक्स यूज करता है और कीटोन का सफिक्स यूज होता है। वो कंडीशन क्या होती है बच्चों, नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। तो आप लोग एक काम करें, कुछ क्वेश्चन मैं आपको दे देता हूं जो आप लोग कर लाएंगे, या उसको कमेंट में, उसके जो आंसर होंगे आप कमेंट में लिख के बताएंगे कि क्या आंसर है उसका यूपीएससी नेमिंग में। ये है बच्चों CH3Cl, एक Cl, ये Br हो जाएगा, OH आ जाएगा, COH पहला। दूसरा क्वेश्चन जो है वो ये है CH3 CHO OH CH2 COH। ये 2 क्वेश्चन है, बस ये 2 क्वेश्चन आप लोग कर लीजिएगा, बाकी सफिशिएंट है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे कि फंक्शनल ग्रुप कार्बोक्सिलिक एसिड एनहाइड्राइड हो गया, सल्फोनिक एसिड हो गया, सबको सीक्वेंस वाइज हम लोग क्या करेंगे, सबकी IUPAC नेमिंग देखेंगे बच्चों। तब तक के लिए थैंक यू।